विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश दुनिया, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे पश्चिमी दुनिया के बढ़ते दबाव और पाबंदियों के बीच भारत और रूस के बीच बढ़ते सहयोग के बारे में। रूस यूक्रेन युद्ध में जमकर बारूद झोंक रहे अमेरिका और यूरोप, जहां एक और यूक्रेन को आधुनिक हथियार देते हुए ये जंग किसी भी रूप में रुकने नहीं देना चाहते, वहीं दूसरी ओर रूस के खिलाफ आर्थिक पाबंदियां लगाते हुए दुनिया भर के देशों को रूस से दूर रखने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं। रूस पर बेशुमार प्रतिबंध के साथ ही रूस के साथ कारोबार करने वालों को भी यूरोप और अमेरिका की धमकियों और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है। हालांकि खुद यूरोपीय देश चोरी छुपे अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रूस से तेल और गैस लेना जारी रखे हुए हैं। इन सब हालात के बीच भारत को लेकर भी यूरोप और अमेरिका ने लगातार बयानबाजी की है। अब पश्चिमी दुनिया के प्रतिबंधों को नाकारा बनाने के लिए रूस में भारत के राजदूत ने मॉस्को के सामने एक प्रस्ताव पेश किया है। रूस और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी सम्मेलन के दौरान रूस में भारतीय राजदूत पवन कपूर ने दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों का बचाव करते हुए पश्चिमी प्रतिबंधों के दबाव को दूर करने के लिए मॉस्को के सामने एक प्रस्ताव रखा है। रूस में भारत के राजदूत ने सुझाव देते हुए कहा कि मॉस्को और नई दिल्ली को संयुक्त रूप से तेल टैंकरों के निर्माण और ऊर्जा बीमा कंपनियों की स्थापना करते हुए पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों को बेअसर करना चाहिए। बताते चलें कि भारत की ओर से रूस को दोनों देशों के साझा ऑयल टैंकर्स और बीमा कंपनियों की स्थापना का प्रस्ताव ऐसी हालत में दिया गया है जब G7 देशों, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया ने रूस पर प्रतिबंधों के तहत समुद्र के रास्ते कच्चे तेल की कीमतें $60 प्रति बैरल तय की थी। अगर रूस इस कीमत से ऊपर तेल बेचने की कोशिश करता है तो इन देशों की कंपनियां रूस के साथ सहयोग नहीं कर सकती। रशिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत दिसंबर 2022 तक लगातार 3 महीने रूस का सबसे बड़ा तेल ग्राहक था। भारत ने पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों को कबूल करने से इनकार कर दिया है और रूस से रियायती कीमतों पर लगातार तेल खरीद रहा है। गौरतलब है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल और ऊर्जा खरीदार और उपभोक्ता है। देश की ज़रूरत का 85% तेल और लगभग आधा प्राकृतिक गैस दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है। इससे पहले 9 दिसंबर 2022 में भारतीय राजदूत से मुलाकात करते हुए रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने पश्चिमी देशों की ओर से तय की गई रूसी कच्चे तेल की कीमतों की सीमा से निपटने के लिए भारत को मदद की पेशकश की थी। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने यूरोपीय संघ व ब्रिटेन में बीमा सेवाओं और टैंकरों को किराए पर लेने के लिए निर्भर नहीं रहने के लिए भारत को ज़्यादा क्षमता वाले जहाज़ों को लीज पर देने और उनके निर्माण में सहयोग की पेशकश की थी। अगली खबर अमेरिका की साजिशों पर हिजबुल्लाह लेबनान के बड़े बयान की। लेबनान के लोकप्रिय जन आंदोलन और सबसे प्रभावी राजनीतिक दल हिजबुल्लाह ने दो टूक कहा है कि वो दिन गए जब अमेरिका लेबनान में अपनी मनमर्जी चलाता था। अब अमेरिका लेबनान पर अपनी मर्जी नहीं थोप सकता। हिजबुल्लाह लेबनान की कार्यकारी परिषद के उप प्रमुख ने जोर देते हुए कहा कि लेबनान के राष्ट्रपति पद का मामला हो या कोई और मुद्दा, अब अमेरिका लेबनान पर अपनी मर्जी नहीं थोप सकता। लेबनान में अमेरिका की एक्टिविटी के बारे में बात करते हुए हिजबुल्लाह की कार्यकारी परिषद के उप प्रमुख शेख अली दामूश ने कहा कि अमेरिका को लेबनान की फिक्र नहीं है, बल्कि वो अपने और इसराइल के हितों के लिए काम कर रहा है। शेख अली दामूश ने कहा कि आज लेबनान के लोगों के सामने रोजगार और रोजी रोटी सबसे बड़ा संकट बना हुआ है। डॉलर की आसमान छूती कीमतें और बढ़ती महंगाई ने लोगों का जीवन अजाब बना दिया और इसका एक कारण अमेरिका की ओर से लेबनान की नाकाबंदी और उसके मुकाबले में हमारे राजनेताओं के पास किसी समाधान का ना होना है। शेख दामूश ने कहा कि कुछ लोग इस मुश्किल के समाधान के लिए अमेरिका समेत दूसरे बाहरी देशों की ओर देख रहे हैं। वो अमेरिका की ओर टकटकी लगाए हुए हैं, जबकि अमेरिका को लेबनान और लेबनानी लोगों के दर्द से कोई मतलब नहीं, उसके अपने फ़ायदे हैं। वो नहीं चाहता कि लेबनान में एक ताकतवर और आज़ाद राष्ट्रपति हो। वह ऐसे इंसान को इस पद पर देखना चाहता है जो अमेरिका और इसराइल के फ़ायदों को ध्यान में रखते हुए काम कर सके। हिजबुल्लाह के इस वरिष्ठ नेता ने कहा कि अगर अमेरिका ये समझता है कि वो लेबनान पर हद से ज़्यादा दबाव डालकर और यहाँ अफरा तफरी मचाकर राष्ट्रपति चयन में अपनी मर्जी चला सकता है और हम पर अपनी मर्जी थोप सकता है, तो वो भूल कर रहा है। हालांकि अमेरिका ने हमारी नाकाबंदी कर रखी है, वो हम पर नई नई पाबंदियां थोपकर और हमें मिलने वाली मदद को रोककर देश में मसाइल पैदा कर सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद वो हम पर अपनी मर्जी नहीं थोप सकता। हम उसे लेबनान में अपनी मनमर्जी नहीं करने देंगे। अगली खबर में तुर्की और अमेरिका के बीच गहराते विवाद और ज़बानी जंग के बारे में बात करेंगे।
तुर्की के अंदरूनी मामलों में अमेरिका के बढ़ते दखल से नाराज तुर्की के गृह मंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए अंकारा में अमेरिकी राजदूत को फटकारते हुए कहा कि वो तुर्की के मामलों में बेजा दखल न दें और अपने गंदे हाथों को हमारे दामन से दूर ही रखें। तुर्की के गृह मंत्री सुलेमान सोइलू ने तुर्की में अमेरिकी राजदूत की हरकतों का जिक्र करते हुए कहा कि वो अमेरिकी दूतावास में दूसरे देशों के दूतों को जमा करते हैं और उन्हें दिशा निर्देश देते हैं। यूरोप में भी वो यही काम करते हैं। सच्चाई यही है कि यूरोप में मौजूद अमेरिकी दूतावास ही यूरोप को कंट्रोल करते हैं और उसे अपनी मनमर्जी से चलाते हैं। तुर्क गृह मंत्री ने कहा कि अफसोस की बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों से तुर्की में मौजूद हर अमेरिकी राजदूत को सारी फिक्र यही रही कि वो किस तरह तुर्की में अपनी योजनाओं को लागू करें और किस तरह तुर्की को नुकसान पहुंचाए। वो हमेशा इस कोशिश में रहे कि कैसे यहाँ अपना खेल खेल सकें, लेकिन एक आदमी ने उनकी सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया और वो है रजब तैयब अर्दोगान। सुलेमान सोइलू ने कहा कि मैं अमेरिकी राजदूत से कहना चाहता हूं कि हम जानते हैं कि उन्होंने किस किस पत्रकार को क्या क्या टास्क दिया है। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो अपनी गंदी हरकतों पर रोक लगाए और ये खेल बंद कर दे। हम जानते हैं कि तुमने क्या क्या चालें चली हैं और किस तरह तुर्की में फसाद करना चाहते हो। गौरतलब है कि कल ही तुर्की ने यूरोप के 9 देशों के राजदूतों को विदेश मंत्रालय में तलब किया था। तुर्की ने अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और हॉलैंड समेत 9 यूरोपीय देशों की ओर से सुरक्षा कारणों का हवाला देकर इस्तांबुल में अपने वाणिज्य दूतावास बंद करने की आलोचना करते हुए इसे तुर्की के खिलाफ एक नफसियाती जंग बताया था। तुर्क मंत्री ने कहा था कि पश्चिमी देशों का ये कदम हमारे पर्यटन क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए उठाया गया है। याद रहे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने अपने नागरिकों को इस्तांबुल में सार्वजनिक कार्यक्रमों और पर्यटन केंद्रों से दूर रहने की चेतावनी देते हुए कहा था कि तुर्की में आतंकवादी घटनाओं में तेजी आने की संभावना है। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।